हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि कार्तिक महीना चल रहा है, कार्तिक महीने में भगवान की अद्भुत अद्भुत लीलाएं हुई है। और इसी कार्तिक महीने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अद्भुत कथा भी है और एक व्रत भी है, जो है छठ पूजा। तो छठ पूजा क्यों करी जाती है, किस लिए करी जाती है, इसके विषय में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। और ये कब आरंभ हुई, किसने इसे किया, इस विषय में सारी की सारी चर्चाएं यहाँ पर होगी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में अध्याय 43 पृष्ठ संख्या 233 में नारद ऋषि और नारायण भगवान के द्वारा वार्तालाप हो रहा है। इसमें नारद ऋषि अलग अलग देवियों के विषय में पूछते हैं। तो नारद ऋषि कहते हैं कि हे प्रभु, छठी देवी मंगल चंडिका तथा मनसा देवी, ये देवियां मूल प्रकृति की कला मानी जाती है। तो मूल प्रकृति क्या है? हमारी श्रीमती राधा रानी। ब्रह्मवैवर्त के प्रकृति खंड में ही वर्णन आया गोलोक धाम का, जो ऊपर का धाम है। इस भारतवर्ष में जो गोकुल है उसके विषय में नहीं, गोलोक धाम जो ऊपर का धाम है, वहाँ पर वर्णन आया है कि राधा रानी से अलग अलग देवियों का विस्तार हुआ। इनमें मनसा देवी, मंगल चंडिका तथा छठी देवी, इनके विषय में यह चर्चा नारद ऋषि और भगवान नारायण के द्वारा हो रही है, उनके मध्य हो रही है। तो इनमें कहता है कि मैं विशेष करके जो छठी देवी है, छठी देवी या छठी देवी, इनके विषय में सुनना चाहता हूँ। तो नारायण कहते हैं कि मुनि, मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण ये देवी छठी कहलाई। छठी मतलब कि छठा भाग, तो इसलिए इनका नाम छठी देवी पड़ा। तथा बालकों की, यानी जो बालक हैं, उनकी अधिष्ठात्री देवी हैं। इन्हें विष्णु माया और बालदा आदि नाम से भी जाना जाता है। मातृकाओं में, अर्थात जो माताएं हैं, उनमें इनका नाम देवसेना है। उत्तम व्रत का पालन करने के कारण, यानी इन देवी ने उत्तम व्रत का पालन किया। और स्वामी कार्तिकेय, यानी कि जो भगवान विष्णु, भगवान शिव हैं, उनके जो पुत्र हैं कार्तिकेय, उनकी यह पत्नी है। कई स्थानों पर या कई पुराणों में वर्णन है कि जो कार्तिकेय है वह ब्रह्मचारी है। अलग अलग युग में, अलग अलग लीलाओं में कार्तिकेय जी ब्रह्मचारी भी रहे हैं।
लेकिन ब्रह्मवृत पुराण में बताया गया कि वे देवसेना या छठी देवी के पति हैं। तो आगे बोलते हैं कि स्वामी कार्तिकेय की पत्नी होने का सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ और इन्हें सिद्ध योगिनी भी कहा जाता है। ये बालकों की आयु लंबी करने के कारण उनका भरण पोषण एवं रक्षण करना इनका स्वाभाविक गुण है। ये सिद्ध योगिनी देवी अपने योग के प्रभाव से बच्चों के पास सदा विराजमान रहती है। ये छठी देवी के विषय में थोड़ा परिचय बताया। अब इसके विषय में मैं आपको चर्चा करूंगा, इसके बारे में आगे बताऊंगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय।